नमस्कार दोस्तों, सेना स्टॉक्स की वीडियो चैनल में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हमें निफ्टी की क्लोजिंग मिली है 23,203 पे। यहाँ पे देखोगे 108 पॉइंट की गिरावट हुई है। बैंक निफ्टी में ज़्यादा प्रेशर था। बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखोगे आप 738 पॉइंट की गिरावट हुई है। गाइस, बैंक निफ्टी का वीडियो ऑलरेडी डाल दिया है, जरूर जाके उसके लेवल्स देखिएगा। देखो यहाँ पे निफ्टी को देखोगे तो निफ्टी में शुरुआत में पहला कैंडल बहुत तेज बना और यहीं पे क्लास में क्लियर कट कह दिया था कि कुछ भी हो जाए फर्स्ट 5 मिनट के कैंडल को बाजार ब्रेक नहीं करेगा। और फाइनली आप देखिए बाजार ने उसको ब्रेक नहीं किया जरूर, लेकिन आज निफ्टी में गाइस ट्रैपिंग का गेम था। गाइस यहाँ पे क्या था, ट्रैप किया गया, यहाँ मार्केट में लोगों को ट्रैप किया गया। और ट्रैप इसलिए भी हुआ, कहीं ना कहीं देखोगे वनडे टाइम फ्रेम में मैं ले जाके दिखाऊंगा, कहीं ना कहीं बाजार अभी जोन में है। और उस जोन में यही जोन अभी एक सप्ताह पहले था, वो भी मैं आपको वनडे टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा यहाँ पे जरूर। लेकिन एक चीज आपको एक्सेप्ट जरूर करना पड़ेगा, वो ये कि बाजार अपने रेसिस्टेंस से लगातार गिरा। देखिए यहां से बाजार यहाँ गया, रेसिस्टेंस से गिरा, फिर यहाँ रेसिस्टेंस से गिरा और फिर फाइनली जाते जाते भी 3 बजे के आसपास में रेसिस्टेंस से ही गिरा है। तो कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस और सपोर्ट पे भी आप देखोगे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि 23,160 का सपोर्ट है। आप देखो यहाँ आया, यहाँ से ऊपर गया, फिर इस बार ये फेक ब्रेकआउट करके फिर यहाँ से ऊपर गया और फिर यहाँ से फिर फाइनली ऊपर गया। तो कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से अभी काम करते हुए नजर आ सकते हैं जब तक बाजार जोन में रहेगा। हम चूंकि ये एक्सपेक्टेड कर रहे थे कि बैंक निफ्टी में तेज गिरावट हुई तो निफ्टी भी गिरेगा, लेकिन नहीं, निफ्टी ने अपने आप को संभाले रखा और बैंक निफ्टी में तेज गिरावट हुई थी। क्योंकि बैंक निफ्टी का वीडियो डाल दिया, जरूर जाके देखिएगा। तो वहाँ कुछ बैंक्स में प्रेशर रहे हैं, इस वजह से जो है कि बाजार यहाँ पे काफी नीचे। बट आपको बचाते हुए निफ्टी को कौन दिखा? रिलायंस देखिए आज 2.83 लगभग 3% के आसपास में यहाँ रिलायंस ऊपर था और इस वजह से निफ्टी भी यहाँ पे बची। अब चलते हैं हम लोग एक बार वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में ऑफ हो गया है वीकली। तो एक बार वीकली देख लेते हैं कि क्या यहाँ पे सिनारियो बनता है बाजार का। गाइस, बैंक निफ्टी का भी इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा। देखो वीकली टाइम फ्रेम में देखोगे ना तो कहीं ना कहीं बाजार निफ्टी एंट्री कैंडल दे रहा है, बहुत क्रूशियल जगह पे निफ्टी खड़ा है, यानी कि एक डोजी और बिल्कुल वीकली टाइम में एकदम लाइन बना दिया ना ऊपर। इसका आप देखो इस कैंडल का वीकली टाइम फ्रेम में इसका ओपन और आप इसका जो है क्लोज एक बार चेक करिए। देखिए इसका ओपन हुआ था 23,195 पे और वीकली टाइम फ्रेम में इसकी क्लोजिंग मिली है हमें 23,203 पे। यानी कि इस पूरे वीक में ये बाजार कितना उछला है, 195 से 203। पूरे सप्ताह में ये गया है जी 8 पॉइंट। तो ये एक जबरदस्त डोजी कैंडल वीकली टाइम फ्रेम में बन रहा है। तो अब ये डोजी कैंडल दो चीजों का इशारा कर रहा है गाइस, यहां पे आपको समझना पड़ेगा वो चीज। पहला, वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं फिलहाल में, या तो बाजार इसके नीचे, ये एक एंट्री कैंडल है, अगर बाजार इसके नीचे कहीं ना कहीं क्लोज होता है तो तेज और गिरावट होगी और फिर वो जो 22,300 का जो लेवल मैंने आपको बताया वो हिट होता हुआ नजर आ सकता है। दूसरा, यहां से एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बन सकता है जिसकी संभावना भी बनी रहती है। तो कहीं ना कहीं बाजार आपको यहां से वीकली टाइम फ्रेम में इस तरह से खड़ा होता हुआ नजर आ सकता है। और अगर कुछ ऐसा होता है गाइस तो अप ट्रेंड की आने की संभावना भी बढ़ सकती है। अब डिपेंड ये करता है कि अगले वीक में क्या हम 24,000 के आसपास में होते एक्सपायर। अगर हम अगले वीक में कहीं ना कहीं 24,000 के आसपास में क्लोज होते हैं तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न पूरा होगा और उसके ऊपर में एक और वीकली टाइम फ्रेम एक और कैंडल बनता है तो फिर अप ट्रेंड की संभावना बढ़ती चली जाएगी। ये वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूं। अब आते हैं वनडे टाइम फ्रेम में, क्योंकि वहां पे आपको ज्यादा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। वीकली टाइम फ्रेम में गाइस जो बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका माइंडसेट वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से चलता है और वो उनके दिमाग में ये क्या क्या चीजें चल रही होंगी वो आप समझ सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ पे अलर्ट हो सकते हैं। यहाँ पे पोजिशनल जो बायर्स हैं और जो सेलर्स हैं वो दोनों यहाँ पे अलर्ट होंगे कि किस तरफ, जिस भी तरफ ये निकलेगा गाइस तेज गिरावट होगी। मैं आपको फिर से बोल दूं, एक वीकली टाइम फ्रेम में भी जो इसका लो है वो है 23,047। अगर गाइस यहाँ पे 23,000 के राउंड नंबर के आसपास में बाजार को सपोर्ट नहीं मिला तो बाजार तेजी से नीचे गिरेगा, बहुत तेजी से। जो मैंने आपको पहले बता चुका है कि 22,860 तक का लेवल एक दिन में और फिर आते आते 22,300 का भी लेवल आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि ये दूर की बात कर रहा हूं, कल मंडे की बात नहीं कर रहा हूं। मंडे क्या होगा वो हम वनडे टाइम फ्रेम में एक बार देखते हैं। तो चलिए वनडे टाइम फ्रेम में आ गए और यहां मैं आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताता हूं गाइस। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। यहां आपको इंपॉर्टेंट वीडियो मिलते रहेंगे गाइस। और मैं आपको चार्ट पैटर्न, कैंडल स्टिक्स तो ये बिल्कुल सिखाने वाला हूं उस चैनल पे, तो फटाफट इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने चार्ट पैटर्न सीख लिया गाइस तो कहीं ना कहीं विश्वास की बात है, जैसे जैसे विश्वास आएगा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस सीख जाएंगे। विश्वास पे यहाँ पे ऑप्शन में पैसा मिलेगा। अब देखोगे यहाँ पे बाजार वनडे टाइम फ्रेम में आपको जोन बनाता हुआ यहाँ पे दिखेगा। देखिए एक जोन बना रहा है, देख रहे हैं आप, एक जोन बना रहा है। तो कहीं ना कहीं मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले सप्ताह भी ये देखोगे आप, यहाँ बाजार क्या कर रहा था, जोन बना रहा था। फिर ये जोन के नीचे आता था तो बार बार खरीदारी होती थी, फिर जोन के ऊपर में आ जाता था तो बार बार बिकवाली होती थी। तो कहीं ना कहीं वो जोन बना रहा है और जोन के ऊपरी हिस्से में गया तो बिकवाली हुई है। अब कहीं ना कहीं 23,000 के लेवल पे अगर आता है बाजार तो कहीं ना कहीं खरीदारी होती हुई दिख सकती है 23,000 के पास, यानी 23,100, 23,060 या 23,000 का लेवल आता है
तो कहीं ना कहीं इस जोन के निचले स्तर पे खरीदारी होने की कोशिश होगी। लेकिन अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि तेज गिरावट यहां पे हो सकती है। ऊपर जाने के जहां तक चांसेस है, बाजार धीरे धीरे ऊपर जाएगा। 24,000 का नंबर आने के लिए बहुत दूर है अभी, क्योंकि हम यहाँ 23,200 पे 800 पॉइंट दूर है। तो कहीं ना कहीं पहले 23,360 फिर 23,400 का एक बहुत क्रूशियल रेसिस्टेंस निकालना पड़ेगा। उसके बाद 23,600 का एक रेसिस्टेंस, तगड़ा रेसिस्टेंस है 23,660 का, वो निकालना पड़ेगा। फिर उसके बाद 24,000 को, 23,800 का तो उससे भी गजब का तगड़ा रेसिस्टेंस। आपने देखा भी इस जोन में 23,800 पे कितना देर तक बाजार खड़ा, तो अभी बहुत रेसिस्टेंस है ऊपर। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि ये रेसिस्टेंस टूट नहीं सकते, टूट सभी सकते हैं। यहाँ भी था तब भी मैं आपको बोल रहा था कि ऊपर रेसिस्टेंस टूट सकते हैं, नहीं तो फिर ये जोन ब्रेक करके बाजार नीचे आ सकता है। और फाइनली बाजार यहाँ ऊपर गया एंड फिर फाइनली जोन ब्रेक करके अब 1,000 पॉइंट नीचे कहीं ना कहीं यहाँ से ट्रेड कर रहा है। तो अब आपको थोड़ा सा ना अलर्ट रहना है और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये ट्रैपिंग जोन एक्टिवेटेड हो गया। बाजार में क्या हो गया, ट्रैपिंग जोन में है। तो जोन के ऊपरी हिस्से में क्या होगी, यहाँ पे बिकवाली होगी, नीचे आएगा, जोन के निचले हिस्से में खरीदारी होगी। यही होने वाला है जब तक जोन ब्रेक नहीं करता है तब तक। तो यहाँ आपको अलर्ट रहना है। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को फटाफट यहाँ पे नोट कर लीजिए। पहला रेसिस्टेंस जो मुझे दिख रहा है 23,260 का लेवल ब्रेक करता है तो 360 के पास जाएगा, और फिर 427 और फिर 460। ये 4 रेसिस्टेंस आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिएगा इस। ओके, अब आप नोट करिए यहाँ पे सपोर्ट आपको जो यहाँ पे दिखेगा पहला, वो दिखेगा 160 का, यानी कि 23,160। अगर ब्रेक होता है गाइज यहाँ पे तो बाजार कहाँ पे जाएगा, सीधे जाएगा 23,060 पर। देखो 23,060 से लेके 23,100 134 पूरा इलाका जो है ना थोड़ा सा सपोर्ट का है, तो यहाँ पे अलर्ट रहिएगा हमेशा। 23,060 को ब्रेक करता है तो फिर 23,000 का राउंड नंबर, और फिर इसके बाद कहानी खत्म बाजार की। अगर ब्रेक हुआ और टाइम बिता दिया नीचे 23,000 के, तो यहाँ पे सीधे 960 एक मामूली सपोर्ट, सीधे बाजार आपको 22,860 का लेवल दिखा सकता है। याद रखिएगा, ये जो मैं बोल रहा हूँ ये तभी होगा जब ये जोन ब्रेक होगा। तो फिलहाल जोन के ऊपर में हमको अलर्ट रहना है कि अगर निचले स्तर पे आए तो कहीं ना कहीं खरीदारी होने की संभावना होगा। बाजार सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ध्यान में रख के चलेगा। आई होप कि चीज़ों को आपने एनालाइज किया होगा, चीज़ों को समझे होंगे। देखो यहाँ पे लास्ट वीडियो में मैंने आपको भी बताया था कि बाजार कहीं ना कहीं जो लेवल्स मैंने आपको दिए थे कि बाजार डबल डायरेक्शन को देख रहा है, डबल ट्रैप है, ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। तो अभी देखोगे बाजार नीचे आया है और नीचे से ऊपर जाने का कोशिश किया है, लेकिन फिर आप देखोगे यहाँ से नीचे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं अभी नीचे लो को ब्रेक नहीं किया है। तो यहाँ पे हम रिट्रेसमेंट के बाद बाजार ऊपर चढ़ सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि बाजार नीचे आया फिर थोड़ा ऊपर रिट्रेसमेंट दिया एंड देन यहाँ से फिर से और लो बनाने के लिए जा सकता है। तो कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन को भी आपको ध्यान में रखना है, और वनडे टाइम फ्रेम में इस जोन को बहुत महत्व दीजिएगा। इसके ऊपर और इसके नीचे आपको अलर्ट रहना है। अगर ब्रेक करता है तभी नीचे का ट्रेड बनेगा, ब्रेक नहीं करेगा तो उसको आप सपोर्ट ही मानिएगा, तभी आप फायदे में रहेंगे गाइस। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से टेलीग्राम सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। आप यहाँ पे देखोगे बैंक निफ्टी का एक ट्रेड हमने दिया था, उससे पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी में प्रेशर बढ़ सकता है। अगर आपने यहाँ पे अगर ट्रेड को इनिशिएट किया होगा तो जरूर आपका पैसा बना होगा, लेकिन ये जो ट्रेड दिया था इसमें गाइज यहाँ पे सेल हिट हो गया, बट एसएल इज द पार्ट ऑफ मार्केट। सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी से बेल आइकन भी दबा दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।